हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज क्लास 12th का कंप्यूटर का पेपर था और कईयों के तो पेपर एंड ही हो गए हैं। इसके बाद जो बचता है वो फिजिकल है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो पहला बोला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे सभी जानते हैं, जो पॉजिटिव वेरिएबल होगा उसे नोट कर दोगे और जो प्लस है उसे माइनस कर दोगे। सो पहले का ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट वाला दे रखा था एक्सप्रेशन दिस इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो असर्शन सही है। द कम्यूटेटिव of a logical operator states that the order of operand does not change the result of a binary operation, ये भी सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation according to the principle of duality। प्रिंसिपल ऑफ duality में नॉट वाला सीन नहीं होता, बट प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाता है, मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है और वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। द एसोसिएटिव लॉ स्टेट दैट ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। यहाँ पे कोड दे रखा है। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे, इस कोड के बेसिस पे क्या सही है। द कीवर्ड दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर रेफरेंस टू अ करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये सही है। द कीवर्ड दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी सही है। द कीवर्ड दिस इज यूज ओनली कंस्ट्रक्टर, नहीं, ये और भी मेथड में यूज हो सकता है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। गिवन बिलो अगेन असर्शन, ब्रेक फॉल थ्रू वाला है और ब्रेक लूप से बाहर आता है, तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो ये इस तरीके से पाई में दे रखा है, तो ये पी ओ एस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब पी प्लस क्यू, ये असर्शन ऐसा दिया हुआ है और ये जो दिया है इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है निगेशन लग जाना उन दोनों पे, यहाँ की उन दोनों को उल्टा कर देना। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बन जाए, कॉन्सिक्वेंट इंसिडेंट बन जाए, ये कन्वर्स में होता है। तो असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। ये दे रखा है बिगो नोटेशन। अगर हम वर्स केस बोलते हैं तो यहाँ पे होता ओ पी प्लस ओ पी इंटू क्यू, और वर्स केस में बोलेंगे तो ओ इंटू ओ पी इंटू क्यू। एस ओ पी चाहिए, कैनिकल मतलब एस ओ पी, तो यहाँ पे इसका ये रहा ऑप्शन मैंने लिख रखा है। ठीक है, ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी। कन्वर्ट दिस है, ओ सॉरी ये मिस हो गया, ये सेकंड पार्ट में मैं डाल दूँगा। रो वाइज चाहिए था तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले लो, फॉर्मूला है, इस तरीके से डाल के हम आराम से कर सकते हैं। ये रिकर्जन का था, अगर आप इसे डालोगे तो इस तरीके से चल रहा था। पहले का आंसर आ रहा 4, दूसरे का आंसर आ 3, तो ये स्क्वायर रूट है, बट मैंने इसे करके देखा तो ये परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब इसके अलावा कोई और नंबर दो तो उसके नियर में बता देगा, बट परफेक्ट नंबर पे बिल्कुल करो। डक नंबर जिसमें ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल था कि आई वन की जगह आई डिवाइड बाई 10 होगा, जिसका ये काम हो गया डिजिट का उसको हटाते चले जाओ, और यहाँ पे होगा ज़ीरो ये कंपेयर करने के लिए, और अगर एफ़ की वैल्यू 1 है तो ये सही है। तो यहाँ मैंने वो सब लिख भी दिया है। ओके, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसकी कंडीशनिंग दे रखी है पहले कि ए सी ए नॉट एस सी और फिर एस सी एल एल नॉट। ठीक है, तो यहाँ का जो लेफ़्ट साइड में देखो ये वाला, तो ये था इसका ट्रुथ टेबल। तो 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये एक क्वाड बन रहा है और एक ऑक्टेट बन रहा है, तो इस ए प्लस एस सी राइट साइड में उसका सोल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैंने वहीं पे सॉल्व करा है, अगर आपको दिख रहा हो राइट साइड में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे इसका प्योरिट मतलब वो है जो आया है आपका 3 क्वाड बन रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लॉजिकल गेट को बोला गया था, ये है एक्स नॉर गेट, जो कि ए डॉट बी होता है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज जैसा भी सिंबल कर सकते हो, ए बी प्लस ए नॉट बी नॉट होगा। जब इसे खोलोगे तो ऐसा आएगा। इनको एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ खोला भी है, यहाँ से और लगा कर है, बट सब रिजल्ट दोनों का ए नॉट प्लस बी नॉट आएगा, जो कि नैंड गेट का सिम्बलाइज करता है। ठीक है, एनकोडर तक मैं भी यहाँ रुक गया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं सेकेंड पार्ट में सोल्यूशन को डालूंगा। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कई बच्चे वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट रियली सपोर्ट्स मी। एंड वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।